हाय एवरीवन। WBJE 2024 की डेट अनाउंस हो चुकी है। जी हाँ, एक महीना पहले के नोटिफिकेशन में WBJE 2024 की डेट अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन WBJE की 2024 की डेट भी अनाउंस कर दी गई है और एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गई है। मैं एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की बात करूं तो 28 दिसंबर 2023 से ये स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2024। जी हाँ, WBJE अपने एप्लीकेंट को करेक्शन के लिए भी 3 दिन का समय दिया है। 3 फरवरी, 4 फरवरी एंड 5 फरवरी को करेक्शन विंडोज भी खुलेगी। तो जो बच्चों का फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, जो करेक्शन करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ, ऐसा ना करें, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि कोई भी बच्चे अपने फॉर्म फिलअप करने के दौरान गलती ना करें। जी हाँ, एडमिट कार्ड की बात करें तो 18 अप्रैल टू 28 अप्रैल तक फॉर्म एडमिट कार्ड दे दी जाएगी और एग्ज़ाम डेट 28 अप्रैल को रखा गया है। ये टेंटेटिवली है। जी हाँ, और इस एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करें तो ये पेपर 1 और पेपर 2 के फॉर्म में एग्ज़ाम लेती है। पेपर 1 में मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे और पेपर 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछे जाएंगे। जी हाँ, पेपर 1 की बात करें तो वो भी 2 घंटे की होगी, पेपर 2 भी 2 घंटे की होगी। 11 बजे से 1 बजे तक पेपर 1 होता है और 2 बजे से एक घंटे के ब्रेक के बाद 2 बजे से 4 बजे तक पेपर 2 होता है। जी हाँ, और इस एग्ज़ाम में फॉर्म को फिल अप करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो पहला डॉक्यूमेंट्स जो, अगर आप अपीयरिंग हैं, इफ़ यू आर अपीयरिंग स्टूडेंट, देन आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जो अगर आप पास आउट स्टूडेंट है, HS पास कर गए हैं और आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ज़रूरत मार्क्स की पड़ेगी, 12th की मार्क्स की पड़ेगी। और आइडेंटिटी कार्ड में मैं बात करूं तो आप कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन रख सकते हैं जिसमें आधार कार्ड वेल एंड गुड रहेगा। उसके बाद एक फ़ोटो लगेगा और एक सिग्नेचर लगेगा। फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो 10 KB से 100 KB तक आपका फ़ोटो लगेगा एंड आपको सिग्नेचर की बात करें तो 4 KB से 30 KB तक आपका सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। जी हाँ, आगे आने वाला वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा कि कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो हम चलते हैं WBJE के ऑफिशियल वेबसाइट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये WBJE का मेन वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। देन एक ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा। एक इंस्ट्रक्शन को बहुत ही केयरफुली पढ़ें। पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए पासवर्ड में, लोअर केस होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। और बात करें फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी की, तो 500 रुपया मेल कैंडिडेट के लिए और 400 रुपया फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लगेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, 400 रुपया SC ST OBC के लिए लगेंगे। और मैंने पहले भी बात किया कि पासवर्ड आपको 18 to 13 कैरेक्टर का रखना होगा और उसके बाद आप इस पर एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एग्री पर क्लिक करने के बाद एक ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा जहां आपको पर्सनल डिटेल्स भरने होंगे। नेम में आप देख पा रहे होंगे, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारे फिल आपको प्रॉपरली करने होंगे। मैं ऐसे ही एक भर के दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सारे चीज़ देख पा रहे होंगे कि चूज योर पासवर्ड्स। ये सब करने के बाद आप जब ये करेंगे तो वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। एक मोबाइल OTP और ईमेल पर OTP आकर के वेरीफाई करना होगा। मैंने रजिस्ट्रेशन देखा, जैसा कि आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स, फ़ोटो अपलोड करना होगा और फाइनली सबमिट करना होगा और उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, आप पासवर्ड, मैंने पहले भी बताया था, पासवर्ड मिनिमम 1 to 13 कैरेक्टर का रहेगा, जिसमें एक अल्फ़ाबेट रहेगा, एक अपर केस रहेगा, एक लोअर केस रहेगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू एंड न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा। आप इस तरह का एक पासवर्ड रख सकते हैं। जी हाँ,
उसके बाद फिर से इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेशन नंबर मेरा जनरेट हो गया है। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद देखिए इस तरह का सेकंड वाला जो है फुल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, इसमें आप सारे चीज़ अपना नेशनलिटी, स्टेट, डोमिसाइल कहाँ का आपका डोमिसाइल है। आप जो अगर वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हैं तो आपको SC ST वगैरह कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, लेकिन जब आपने अदर्स भर दिया तो आपको कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आएगा। देन सिर्फ आप पर्सनल विथ डिजेबिलिटी नहीं भर सकते हैं, जो अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो। ट्यूशन फी वेवियर भी आप नहीं भर सकते हैं। हाँ, ट्यूशन फी वेवियर होता है उन बच्चों के लिए जिनका फादर का इनकम 2 लाख से 1 लाख से कम है। 1 लाख से कम है जिनका, उनके लिए ये ऑप्शन है, ट्यूशन फी वेवियर मिलता है उन्हें। लेकिन ये अदर स्टेट के बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये सब भर देने के बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे होंगे आपको 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने हैं। इसमें पासिंग आप अपीयरिंग हैं या पास हो चुके हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है। देखिए मैंने अपीयरिंग डाला तो ईयर ऑफ पासिंग हमारा 2020 ही आया, 24 ही आया। उसके बाद आप बोर्ड डाले, जिस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं वो बोर्ड का नाम देना होगा। यहाँ स्कूल और इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको बाकी का डिटेल्स, फिर यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ गए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स मैंने भर दिया। उसके बाद आपको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम भी कर सकते हैं या दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं। इसे डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यस करके इसको फॉर्म को सबमिट करना होगा। अब ये यहाँ पर आ जाती है एग्ज़ाम सेंटर की बारी। अब आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, 3 चॉइस आपको फिलअप करने होंगे यहाँ, जो कि एग्ज़ाम सेंटर इसके वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं। तो आप यहाँ आकर के देख सकते हैं कि तीन आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स डालने होंगे कि आप कहाँ लेना चाहते हैं। इसके बाद ये फिल करने के बाद तीनों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं फिल कर रहा हूँ। फिल करने के बाद एग्ज़ाम सेंटर्स को तीनों को डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने सारा सेंटर्स कोलकाता ही डाला है, वेस्ट बंगाल में ही सेंटर्स रहते हैं इसीलिए। और ये तीसरा सेंटर्स, फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, जो फोटो का साइज मिनिमम 10 KB टू 200 KB होना चाहिए। एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा जिसका मिनिमम साइज 4 KB टू 30 KB होना चाहिए। देन हम लोग ये ब्राउज करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया गया है और वेरीफाइड भी हो गया है, सेल्फ वेरीफाइड भी है। देन हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह का एक सबमिट करने के पहले सारा डिटेल्स हमें दिख जाएगा। सारे को एक बार हम मिला करके और डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक लगा करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन हमारा फॉर्म फिलअप हो गया। इसके बाद हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचा है जो कि पेमेंट हमको करना है। तो इसमें जाने के बाद पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे। देन इस तरह का पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन पेमेंट का, पे फी करेंगे। देन हमें इस तरह का सारा चीज़ आ गया। उसके बाद हम किस बैंक से पे कर रहे होंगे, किस बैंक से पे करेंगे वो जा करके HDFC बैंक से पेमेंट करेंगे गेटवे से। उसके बाद आप नेट बैंकिंग से करेंगे, UPI से करेंगे, तो हम UPI सेलेक्ट करेंगे। और UPI सेलेक्ट करके हम पेमेंट कर देंगे यहाँ पे। और ये पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया।